दोस्तों, हमारे देश भारत की संसद की मर्यादा और गरिमा जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, इससे तो यही लगता है कि हमारे देश की संसद में और सड़क में कोई अंतर नहीं रह गया है। और बीजेपी वालों ने देश के संसद को अपना ऑफिस समझ लिया है, ऑफिस बना लिया है। कितनी निंदनीय बात है। हमारी ज़ुबान, मैं अपने घर पर बैठा हूँ लेकिन हमारी ज़ुबान इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि रमेश भिदोड़ी द्वारा कहे गए शब्दों को मैं अपनी ज़ुबान पर ला करके एक बार फिर मैं कहूँ। लेकिन आप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ किया, यानी देश के माइनॉरिटी के खिलाफ। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात जिस प्रकार से रमेश भिदोड़ी ने कहा, हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद सिंह ने उसको हंस करके उसका इस्तकबाल किया, उसको जस्टिफाई किया, और इतनी निंदनीय भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब महोदय कुछ नहीं कर पाए, तो ये कहा जा सकता है कि ये तमाम बीजेपी की जितने भी लोग हैं, इस सब के द्वारा प्रायोजित था और देश की शांति व्यवस्था को खराब करके इसका लाभ 2024 में लिया जाने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा बात कहलवाया जानबूझकर, ताकि लोग लड़े, दंगा फसाद हो, हिंदू मुसलमान बटें और इसका लाभ 2024 के चुनाव में लिया जाए। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि देश में शांति सौहार्द कायम रहे, हिंदू मुसलमान में जो सौहार्द, सांप्रदायिक कम्युनल हार्मोनी है उसको आघात न पहुँचे। इसलिए कि बीजेपी वालों का कहने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही था, देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करना। अन्यथा रमेश भिदोड़ी ऐसा बात नहीं कहता और उसके रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन उसको हंस करके उसका अभिनंदन नहीं करते। क्या किया था राघव चड्ढा ने, संजय सिंह ने क्या किया था? प्रोटेस्ट कर रहे थे वैधानिक तरीके से और उन पर आरोप लगाया गया कि संसद के कार्य को बाधित करते हैं, ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। उनको निष्कासित कर दिया गया। राहुल गांधी सिर्फ ये बोले थे कि भारत के बैंकों में जितने भी लोग हैं, भगोड़े हैं, सब पैसे लेकर के भाग रहे हैं, उन सब का सरनेम मोदी ही क्यों है? और वो भी भारत के संसद में नहीं, किसी चुनावी जनसभा में कभी बोल दिए थे। उस बात को लेकर के उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। क्या आपको लगता है कि रमेश भिदोड़ी ने जिन शब्दों को इसका इस्तेमाल किया उससे भी निंदनीय शब्द कोई हो सकता है? उसने जो कुछ भी कहा, अब समझिए कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल संसद के अंदर, जिसको हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं, उसके अंदर हुआ और कोई कुछ नहीं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका सबसे बेहतर जो काम करना चाहिए था वहाँ पर हमारे स्पीकर साहब को उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये बात पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, रमेश भिदोड़ी की सदस्यता नहीं जाती है, तो इसको प्रयोग किया जाएगा। और आज माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहा है संसद के अंदर, कल दलितों के खिलाफ होगा, सिखों के खिलाफ होगा, ईसाइयों के खिलाफ होगा, बौद्धों के खिलाफ होगा, जैनियों के खिलाफ होगा। और फिर समझिए कि इसका अंजाम क्या होगा देश में। हम लोग यही चाहेंगे, देश के एक नागरिक होने के नाते। मैं किसी भी कांग्रेस का, भाजपा का, आरजेडी का, जदयू का, किसी का मैं नहीं स्पीकर हुई, नहीं खर्च करता हूँ, कुछ नहीं।
लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि देश का एक नागरिक हूँ, एक मतदाता हूँ, जनतंत्र के जननी का एक अंग हूँ। अगर हमारे देश में कोई न्यायपालिका है, कोई स्पीकर साहब है जो संसद की मर्यादा के गरिमा का ख्याल रखने के अंदर उनके जरा भी उनके अंदर कोई प्रेम है देश के संसद के प्रति, तो अविलंब रमेश बिदुड़ी की सदस्यता को रद्द करें, वरना ये समझा जाएगा कि गोली मारो। अनुराग ठाकुर, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि चाकू तेज करके रख लो, काटने के काम में आएगा। हत्या करने के लिए सरेआम उकसाया जाता है। धर्म संसद लगा करके ये भी कहा जाता है कि भाई घर में हथियार रखो, गोली बारूद अवैध सब रखो। जब हम संसद की सदस्यता, कोई भी मंत्री अगर शपथ लेता है तो भगवान को साक्षी मान करके कहता है कि मैं फलां भगवान को साक्षी मान करके कहता हूँ कि देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दूंगा। ईश्वर को साक्षी मान करके जो बात कहता है फिर भेदभाव करता है, तो क्या ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से मेल खाता है? मैं कहता हूँ कदापि नहीं। इसलिए जिस प्रकार से अगर आपको संसद की मर्यादा और गरिमा का ख्याल है तो अविलंब रमेश बिदुड़ी की सदस्यता रद्द हो, ये हमारी मांग है। और देश की जनता से मांग करते हैं, न्यायपालिका से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले और संज्ञान ले करके उनसे सवाल पूछे, सवाल पूछ करके उसकी सदस्यता रद्द करे। अन्यथा ये आग उसके बाद भी बुझेगी नहीं, हमेशा लगेगी। और लोग इसको मिसाल बना कर कहेंगे कि इतनी इतनी असभ्य भाषा का इस्तेमाल रमेश बिदुड़ी ने माइनॉरिटी के खिलाफ कह दिया था, तो जब उसका कुछ नहीं हुआ तो इसका भी कुछ नहीं हुआ। अब वही बात है कि अब लोग कॉलर पकड़ेंगे एक दूसरे का और संसद के अंदर हत्याएं होगी, गोलियां चलेगी। ये दिन देखने के लिए बाकी रह गया था। और देश की जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि कभी भी उस प्रकार के लोग जो असभ्य तरीके से हैं, जिसके ऊपर क्राइम का ठप्पा लग चुका है, जो जनता के साथ अन्याय करते हैं, वो लोग कभी भी इस प्रकार के असभ्य, गुंडा, मवाली, लुटेरे, भगोड़े, असभ्य, अशिक्षित लोगों को संसद तक जाने से रोकें। इसलिए कि ये हमारा संसद, देश का संविधान बहुत ही पवित्र लोगों ने बनाया, बहुत ही पाक और पवित्र लोगों ने अपने प्राण की आहुति देकर के इस देश को स्वतंत्र कराया। और जाते जाते उन्होंने कहा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो क्या हम उनके बच्चे, हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम संसद की मर्यादा को ख्याल रखें? क्या अगर बीजेपी ये चाहती है कि रमेश बिदुड़ी ने जो कहा वो सत्य है, तो क्या हर कम्युनिटी के लोगों का अलग संसद होना चाहिए? जवाब पूछा जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से नहीं हुआ तो मैं कहूँगा कि ये यानी हमारे लोकसभा स्पीकर अपने स्पीकर होने पर एक बार पुनः गौर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।